जब भी हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं हमारे माइंड में काफ़ी एक्साइटमेंट होती है उस चीज़ को लेके। वेदर इट इज़ गोइंग टू द जिम, स्टार्टिंग न्यू स्पोर्ट्स, inculcating reading in your life, or maybe it is starting a side hustle. तो क्योंकि स्टार्टिंग में हम काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं इस चीज़ को लेके, सो वी पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क, बट आफ्टर 2 weeks when the initial novelty of the thing wears off, we often find ourselves not being consistent enough. हम जिस चीज़ में काफ़ी एक्साइटमेंट ले रहे थे वो एक्साइटमेंट वेयर ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंटली उस हैबिट को कर नहीं पाते। तो हम अपने आप से ये सोचते हैं कि मे बी वी आर लेजी, वी आर अनडिसिप्लिन्ड, बट द ट्रूथ इज समथिंग एल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेंज करनी पड़ेगी द डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, तुम ऐसा मत सोचो कि तुमको एक स्ट्रीक बनानी है काम करने की, दैट इज कंसिस्टेंसी, कि तुम हर रोज एक एक काम करे जा रहे हो एंड इफ यू स्किप वन डे इन बिटवीन यू लॉस्ट योर कंसिस्टेंसी। That is not the case. What you want to do is have a specific amount of work you do over a particular period of time. मतलब एक लंबे पीरियड में तुम अगर फिर भी वो काम करते रह रहे हो, you're not stopping, that's consistency. अगर तुम 50 साल की उम्र में भी वेट्स लिफ्ट कर पा रहे हो, you skipping one day tomorrow is not going to hurt that. It's not going to hurt your progress. तो कंसिस्टेंसी को लेके अपना व्यू पॉइंट बदलो सबसे पहले। तो दैट इज गोइंग टू बी ऑफ ट्रेमेंडस हेल्प फॉर यू। हमारा जो ब्रेन है वो क्रेव करता है नोवेल्टी। जब भी कोई नई चीज़ करने की बात आती है, यू फाइंड योरसेल्व्स रियली एक्साइटेड। दैट इज़ वाई इवन इफ यू डूइंग गुड हैबिट्स, यू फाइंड योरसेल्फ स्विचिंग फ्रॉम वन ऑफ देम टू द अदर। जिम में भी तुम नए नए वर्कआउट्स ट्राई करते रहते हो बिकॉज इट feels difficult to just stick to one routine. अगर तुम sporadically अपने वर्कआउट्स चेंज करते रहोगे जिम में, the progress you're going to make is not as good as just staying consistent to one single routine. मान लो तुमने अपने लिए कोई वर्कआउट रूटीन ढूंढी and you started doing it. कुछ टाइम बाद तुमको यूट्यूब वीडियो मिलता है कि this routine is not as good as the other routine, तो the other routine targets the core muscle groups more. फिर तुम उस पर शिफ्ट करते हो, फिर तुमको कोई और वीडियो मिलती है, फिर तुम उस पर शिफ्ट करते हो। तो ऐसे शिफ्ट करते करते तुम अपनी प्रोग्रेस ब्रेक करते हो, जिसकी वजह से तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। द रीजन यू डू दिस इज बिकॉज योर ब्रेन क्रेव्स नोवेल्टी। योर ब्रेन हेट्स डिसिप्लिन, इट वॉन्ट्स टू डू न्यू थिंग्स। जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले होते हैं, हमारे माइंड में बहुत एक्साइटमेंट रहती है। वी हैव अ डोपामिन रश दैट्स फ्लोइंग थ्रू आवर ब्रेन। बट व्हेन हमने उस नई चीज़ को, नए वेंचर को एक रूटीन बना दिया है, दैट इज़ व्हेन वी सी आवरसेल्व्स पुलिंग अवे फ्रॉम इट। दैट इज़ व्हेन वी सी आवर ब्रेन गेटिंग बोर्ड। दैट इज़ व्हेन वी सी अस लूजिंग एक्साइटमेंट फॉर दैट थिंग। जब भी एक रूटीन में रेपिटेशन आ जाता है, ब्रेन को उतना डोपामिन नहीं मिलता, सो द ब्रेन जस्ट सेज दैट इट्स बोर्ड एंड व्हाट यू डू इज जस्ट चेज द नेक्स्ट स्टिमुलेशन, कि अगली स्टिमुलेशन क्या है वो चेज करते हैं। लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू, कि मैंने ये बिजनेस मॉडल अभी स्टार्ट किया है, पहले बहुत मज़ा आ रहा था, नाउ इट्स बिकम बोरिंग, नाउ आई हैव टू एक्चुअली डू द वर्क दैट्स गोइंग टू मेक मी सक्सेसफुल, टाइम टू जंप बिजनेस मॉडल्स। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम विद इन आवर एज ग्रुप। कंसिस्टेंसी में सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है, अ लार्ज चंक ऑफ कंसिस्टेंसी इज एक्चुअली गवर्न्ड बाय योर सेल्फ आइडेंटिटी। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, इट एक्चुअली गवर्न्स अ लॉट अबाउट हाउ यू गो अबाउट डूइंग द वर्क। तो आज से ही तुमको अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम समवन हु सेज आई विल ट्राई डूइंग दैट टू समवन हु सेज आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क रिगार्डलेस ऑफ व्हाट आउटकम कम्स ऑफ इट। अगर तुम काम करने वाली आइडेंटिटी अपने आप से एसोसिएट कर दोगे, तुम काम करना स्टार्ट कर दोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई विल गिव यू अ टास्क राइट नाउ, go grab a pen and paper right now, just do it. Hope you've done that. Now on that piece of paper write, what are my biggest distractions? It can be anything, कुछ भी हो सकता है, video games, junk food, scrolling social media, anything. Write it down right now. On the side of it write down how you're going to get rid of them. अच्छा, अब जितने भी तुमने ये डिस्ट्रैक्शन लिखी है उनको रैंक करो।
rank on how big of a factor they are in hindering you from doing the work. मान लो अगर तुम्हारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन इंस्टाग्राम है, give it the top rank, then maybe junk food, then maybe something else. जब तुमने ये कर लिया है, now cut down the biggest distraction that you have. If it is scrolling reels, find out how you're going to get rid of that. When you're able to get rid of that, you're going to be much more consistent. Lower your activation energy. अब इससे मेरा क्या मतलब है? अगर तुमने केमिस्ट्री पढ़ी है, तुमको पता होगा there is a activation energy for reactions. Activation energy is the amount of energy जो कि required होती है किसी भी reaction को proceed करने के लिए. तो activation energy, if we correlate it to the real world, would be the amount of energy it takes for you to get up and start doing the work. तो तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है is to reduce the friction between you and the work task. अगर तुम मान लो टेबल पे बैठते हो, तुम्हारा मेन वर्क टास्क है बिजनेस पे काम करना अपने, और तुम टेबल पे बैठते हो अपने. सो मेक श्योर द टेबल इज अलाइंड, द लैपटॉप और पीसी हैज़ योर सॉफ्टवेयर properly installed on the home screen. You can just click on this, that and start working right away. Friction जितना कम हो सका है उतना कम करो. Your desk always has a water bottle, everything. इससे तुम्हारा कुछ भी काम स्टार्ट करना बहुत आसान हो जाएगा. और जब कोई चीज़ आसान है स्टार्ट करना, it doesn't take a lot of effort to do that, and तुम उसमें ज़्यादा कंसिस्टेंट हो सकते हो. Do something called a dopamine fast. What do I mean by a dopamine fast? You're going to get rid of the major sources of dopamine, the major bad sources of dopamine from your life, and then replace those habits with work. होगा क्या, जब तुम जितनी भी dopamine inducing activities उनको कम कर दोगे, the work task itself is going to produce more dopamine and you're going to enjoy doing the work more. जब तुम्हारे लाइफ में सबसे फन एक्टिविटी is gym and working, you're going to do them, and thus you're going to make more progress in them and तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे उस पर. ये कंसेप्ट मैंने आज तक काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया है, बट आई एम डिस्कसिंग इट अगैन बिकॉज दैट इज़ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. इट इज़ समथिंग कॉल्ड फ्लोरिंग ऑफ टास्क्स. दिस इज़ अ ट्रिमेंडस थिंग फॉर कंसिस्टेंसी. और जैसे मैंने कंसिस्टेंसी के बारे में पहले बात करी थी कि इट शुड बी अ वॉल्यूम ऑफ वर्क डन ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, नॉट अ स्ट्रीक. तो ये उसमें भी हेल्प करेगा. What is a flow task? Say you take a work task, for example, going to the gym. अब तुमने एक minimum amount of work task assign करना है to that work task. For example, अगर तुम किसी दिन जिम नहीं गए, your flow task for that is doing 10 push-ups and 50 squats. और जितने भी तुम comfortable हो उसको. What happens is this signals your brain that you're doing something every day, you're not lacking consistency, and when तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि तुम कंसिस्टेंसी लैक नहीं कर रहे, in a weird way you become more consistent. अगर तुमको चाहिए वीडियो जेन्युइन तुम्हारी हेल्प करे, don't just binge watch it. Take notes of all the points mentioned in this video and then try to apply them in your real life. Going forward, ये जितना भी तुम कंटेंट कंज्यूम करो, जितना भी तुम बुक्स पढ़ो, make a habit of taking note of all the points that actually stuck with you और उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो. अगर तुम कुछ भी सीख रहे हो और उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तुम जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. You can scroll through hundreds and thousands of hours of self-improvement videos and they won't help you if you're not taking the action. This is a really common thing nowadays कि बहुत सारे बंदे self-improvement content देखते हैं and they're learning how to improve themselves. But the thing is कि वो सिर्फ content देख रहे, वो उसको apply नहीं कर रहे. But since they're watching content that's supposed to help you improve, उनको ऐसा लग रहा है कि they're doing something productive. Watching any video regarding self-improvement or anything is not productive unless you're actually doing the work. So I hope you actually follow the tips I've given in this video. I really hope this video helps you get more consistent. If you follow every single step that I mentioned in this video, you're going to become much more consistent in anything that you do going forward.